नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन अज बांडीपोरा बिच एक कन्वेंशन के दौरान आख्या कि भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि 5 अगस्त को किया गया फैसला सही आसा। उमर अब्दुल्ला सुन आख्या कि हुण वो जम्मू कश्मीर की असैम्बली में दफा 370 की मनसूखी के बिल को मंजूर करके इस फैसले तय मोहर सटना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो ये साबित करना चाहते हैं कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ हैं। और अब उनकी दूसरी कोशिश ये है कि असेंबली के जरिए वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर के आवाम को काबिल कबूल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आज जम्मू में विजय दिवस के मौके पर मुनक़दा एक तकरीब थी खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने सुन 1971 की लड़ाई बिच अपनी जाना देते वाले जवानों को शानदार लफ्ज़ों बिच याद किया। उन्होंने सुन आख्या कि इन कुर्बानियों को ज़ाया न होने दिते गए सी। जनूबी कश्मीर के रेडवनी बाला जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंद विचकार तसादम में लश्कर तैयबा थी वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद हलाक होने का पुलिस सोन दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गई राती 2 अस्करियत पसंदों को सिलेंडर करे दा आखे गया सा, जिसके बाद उन्हें सोन न मनिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन सोना जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफों 13 दिसंबर को श्रीनगर के रंगरेट इलाके में मुख्तसर इनकाउंटर के बाद काबिल एतराज़ नारे लेने के इल्जाम में माउत्यू को गिरफ्तार कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सजाद गनी लोन सोन आख्या कि उन्होंने UAPA का इतलाक काबिल मजम्मत है क्योंकि ये जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं। बड़ा कंडेमनेबल, वी कांट लिव, हम रह नहीं सकते एक ऐसी जगह में जहां सरकार हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद ये दिखाना चाहे लोगों को कि देख लो मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। हम तो अगर सरकार जो होती है, सरकार तो माई बाप होती है। माई बाप ऐसा थोड़ी होता है तलवार लेकर 24 घंटा कि साहब तुमने किसी टीवी वाले को इंटरव्यू दिया इसलिए मैं आपको अंदर करता हूं। ये तो बेहयाई शर्मनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी की एक तारीखी रैली आज खिते पीर पंचाल दे मैंडर बिच मुनक्कद हुई, जिस दौरान हज़ारां की गिनती बिच लोगों सुन शिरकत की थी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के हैड रविंद्र रैना, सीनियर लीडर विभूत गुप्ता और मुकामी लीडर सुन शिरकत की थी। इस मौके पर रविंद्र रैना सुन आख्या जी खिते पीर पंचाल के इस खिते को मेश नज़रअंदाज किया गया है। उन्हें आख्या जी इस खिते में रह रहे पहाड़ी तबके को मैं यकीन दिलादा जी उनका ST दर्जे का मुतालबा जरूर पूरा किया गया सी। यकीन है कि यहाँ हमने गुजर बकरवाल भाइयों के मसले हल किए। अब पहाड़ी कबीले के तमाम मसाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हल करेंगे। गुजर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हो, ये एक माँ के 3 बेटे हैं। एक बेटा पहाड़ी है, दूसरा बेटा गुजर है, तीसरा बेटा बकरवाल है। गुजर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हो, हमें कोई फर्क नहीं है। ये एक माँ के 3 बेटे हैं। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से अमित शाह साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से ये कहा कि मैं पहाड़ी अपने कबीले के भाई बहनों के तमाम मसाइल हल करूंगा, जो पहाड़ियों के मुद्दे हैं मोदी साहब यकीनन उस मुद्दे को भी हल करेंगे। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी जड़े इन तैड़ियां खिते पीर पंचाल के दौरे तैन सुन अज सुरनकोट में पार्टी के कन्वेंशन की खिताब किया। इससे पहले अल्ताफ बुखारी सुन शारदा शरीफ तक भी हाजिरी दी। 5 अगस्त को ये सड़कों पे क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये सड़कों पे निकलते तो इनको बूंद डाला जाता गोलियों से। ये कहेंगे जनाब शहीद हो गए इस काज में। जानता वो है जिसका कोई शहीद होता है, हम क्या जाने, लीडर क्या जाने। इन लीडरों का कौन सा बच्चा शहीद हुआ? उन बहनों से पूछो जिनके भाई शहीद हुए, उन माओं से पूछो जिनके बच्चे शहीद हुए, उन बेटियों से पूछो जिनके पति शहीद हुए। बहरहाल हमने फैसला किया कि ये ऐसी जमात है सियासतदानों की जो अपनी कुर्सी के बिना कुछ नहीं देख सकते। जम्मू कश्मीर के कई महकमियां बेच पिछले 2 दहाइयां थी काम करने वाले डेली वेजर्स, एडहाक और आर्जी मुलाजमा को मुस्तकिल करे के मुतालबे को कहन के आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी सुन प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। ईजैक के सदर रफीक राथर का आखना है कि मुलाजमा का एहतजाज उचरा तिकर जारी रही जब तिकर ना मुतालिबात पूरे होसन।
को लागू करो, लागू करो, लागू करो। गवर्नमेंट से होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उनकी सर्विस को रेगुलाइज किया जाएगा और हमारा मुतालबा है कि इसी पैटर्न पर एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाए रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के हवाले से एड हॉक और टेम्परेरी मुलाजमिन के, ताकि इनका मसला भी हल हो। इंसानी मसला बन चुके हैं, हम सरकार से बार बार मौदबाना अपील करते हैं इनके मामला को हल करें, ताकि आवाज दो, आवाज दो, मिनिमम वेजेस को लागू करो, लागू करो, सीजनल वेज को रेगुलर करो। श्रीनगर ਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਸਨਅਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੋਰ ਹੋਟਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਸਵੇਰ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਕਰਤਬਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਸੁਣ ਦਿਖਤਿਆਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ को ਪਲੇਟ ਕੇ ਦਾ। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के जोजिला के उच्चे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद हुकाम सुन आज सोनामर्ग जोजिला जरनैली सड़कों को गड्डियों की आमदोरफ्त वास्ते बंद कर छुड़िया। तफसीलात के मुताबिक द्रास और सोनामर्ग के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद हुकाम सुन सोनामर्ग जोजिला सड़क बंद करे का फैसला किया। मेरा नाम रिजवानुद्दीन है, मैं रीजनल कमिश्नर एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख हूँ। फ़िलहाल मेरा मकसद यहाँ आने का EPF एक्ट 1952 के तहत 3 स्कीम्स हैं, प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। इन तीनों स्कीम्स का फैसिलिटेशन हो यहाँ पे, इनके बारे में लोगों को जानकारी मिले, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं। इस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ। और दूसरा यहाँ पे मेरा मकसद था कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं लोगों की ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो सके। निधि आपके निकट के थ्रू मैंने यहाँ तीनों स्कीम्स के तहत जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं वो अटेंड किए। रीजनल ऑफिस में कल भी मैं बैठा था, आज भी बैठा हूँ, कल सुबह भी मैं 9:30 बजे से वहाँ अटेंड करूँगा। तो जो स्कीम्स हैं वो है प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो नॉर्मली पहले भी लागू थी जेके दोनों यूटीज़ में। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद से नवंबर 2019 से PF एक्ट लागू हो चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। 2 इम्पॉर्टेंट और स्कीम्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, और पेंशन का बेनिफिट सारे ही वर्कर्स को, जो लोग भी मेंबर्स हैं EPF के, उनको पेंशन का राइट एंटाइटलमेंट हो चुका है। यहाँ पे पेंशन स्कीम में किसी भी वर्कर को 10 साल तक अगर काम करता है तो सुपर एन्युएशन पेंशन का प्रोविजन है। इन द इवेंट ऑफ डेथ एक दिन भी अगर PF का पैसा जमा, पेंशन का पैसा जमा हुआ है, तो फैमिली को लाइफ लॉन्ग, विडो को पेंशन और बच्चों को 25 साल तक की पेंशन का प्रोविजन है। इंश्योरेंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी, ऑल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट के भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, रोडवेज वाले जुड़े हुए हैं, उन सबको इसका बेनिफिट है। SRTC या और भी तो फिर नाज़रीन अज दी खबरों में इतना ही। इजाजत के देती पहले तुसां को दस्ते चुला जे पार्टी खबरों के बुलेटिन वास्ते यूट्यूब चैनल दे नाल असते फेसबुक सफ़े ते भी दस्तियाब है। इस ते नाल ही अज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत। बो अल्लाह दे वाले।